माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे। बच्चों, अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो अन्य किसी भी प्रकार को रूल्स को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। केवल ऑब्जेक्ट तक ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस चेंज करने का मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 4 स्टेप्स में आपको चेंज करना है। अगर आप नहीं उसको देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहला स्टेप ये होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। किसके रूप में होगा वो भी हमने बताया था उसमें सेकंड स्टेप में। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में होगा और यही सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब अपने ही स्थान पे रहेगा। ठीक, मेन वर्ब अपने ही स्थान पे रहेगा, लेकिन मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब का। तो उसमें आपको कोई टेंशन बात नहीं, हर जगह थर्ड फॉर्म लगा देना है। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट का स्थान पर ले जाएंगे तो उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, लगभग हर जगह करना है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। ठीक है, तो बाई के बाद जो है सब्जेक्ट को जब यहाँ पे लाएंगे तो उसका भी रूप चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ठीक, इस स्ट्रक्चर से आपको क्या करना है? हल कर देना है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया आई शैल हेल्प यू। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? मेन वर्ब है और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यू के साथ शैल है, यहाँ पर आई के साथ शैल लगा हुआ है। अब इसको हमको चेंज करेंगे, शैल बी और विल बी में जाएंगे तो यू के साथ क्या लगाएंगे? विल बी लगाएंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर रहेगा। मेन वर्ब क्या है? हेल्प, तो हेल्प की आप कर देंगे थर्ड फॉर्म हेल्प डे, और आई को उधर ले जाएंगे तो उससे पहले क्या लगा देंगे? बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी, तो यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग लेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा इरेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए थोड़ा सा हम वीडियो को कट करके नेक्स्ट पेज करके जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे जो है। ठीक है, आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या है। निगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, नॉट है तो नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट तो रहेगा ही। और इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पहला स्टेप वही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला देंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में, प्लस हेल्पिंग वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा, प्लस नॉट अपने ही स्थान पर रहेगा, प्लस मेन वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा लेकिन थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे तो उसके पहले बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी एग्जाम्पल सेम टू सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है जैसे आपने पहला वाला किया था। अंतर यह है कि यहाँ पर नॉट लग जाएगा बस। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे। हाँ, तो बच्चों आइए देखते हैं जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव को जो फर्स्ट टाइप है
उसको हम लोग कहते हैं यस आर नो टाइप सेंटेंस। यस आर नो टाइप सेंटेंस। तो यस आर नो टाइप के सेंटेंस में क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ले लेंगे ताकि एक ही साथ फिनिश हो जाए। इसमें क्या है कि अगर नॉट है तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नॉट शब्द नहीं है तो वो क्या है? इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा ट्रांसलेट करने का या एक्टिव वॉइस सेंटेंस का। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए हेल्पिंग वर्ब अपने ही स्थान पे रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, प्लस सब्जेक्ट को कहाँ पर ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लाएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, प्लस नॉट है तो अपने ही स्थान पर रहेगा, प्लस मेन वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, और सब्जेक्ट को उस साइड में ले जाएंगे तो लगाएंगे बाई और प्लस सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फर्स्ट टाइप था। अब दूसरा टाइप हम लोग लेते हैं, इसको कहते हैं WH टाइप। WH टाइप में क्या है कि क्या शब्द जो स्टार्टिंग में आता है वो बीच में आता है, बाकी अन्य WH फैमिली के जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो सेंटेंस में आता है, तो वो सेंटेंस WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और अगर उसमें नॉट आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव निगेटिव का जो आपका बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का हो जाएगा। और इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इंट्रोगेटिव वर्ड अपने ही स्थान पर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? ऑब्जेक्ट का स्थान पर जाएगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? सब्जेक्ट का स्थान पे आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा लेकिन अपना रूप चेंज करेगा, नॉट है तो नॉट लगेगा, अब मेन वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा लेकिन इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगी। केवल सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे तो उसके पहले हम लगा देंगे बाई और सब्जेक्ट को लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में यू विल फेस नो एनी काइंड ऑफ द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम लेकर यहाँ पे देखते हैं, व्हाई डिड यू किल अ बर्ड। अब देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है आपके पास, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड अपने ही स्थान पर रहेगा, व्हाई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अपने ही स्थान पर रहेगा, लेकिन ये डिड को हम लोग किस में चेंज करते हैं? वाज और वर में, तो इसको चेंज कर देंगे वाज में। अब सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ बर्ड। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की हमेशा क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। देखिए नॉट नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मेन वर्ब नॉट नहीं है, छोड़ दीजिए, मेन वर्ब क्या है? किल, तो किल की थर्ड फॉर्म। यू को उधर ले जाएंगे तो उसके पहले लगाएंगे बाई, फिर लिखेंगे यू और क्वेश्चन मार्क्स। तो व्हाई वाज अ बर्ड किल्ड बाई यू। इस प्रकार इन सेंटेंस स्ट्रक्चर से आप बड़े आसानी से सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस 1 मिनट और लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक, तो हाँ बच्चों, आइए देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, आदेश, जब हम किसी को कोई कार्य करने के लिए ऑर्डर करें तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसको भी हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जब हम किसी को पॉजिटिवली काम करने के लिए कहेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव का फार्मूला होता है वो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो मेन वर्ब होता है वो होता है और ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू वो हमेशा साइलेंट होता है। ठीक है, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे
तो इसमें लगेगा सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, अब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। इसको कह सकते हैं पैसिव वॉइस रूल फर्स्ट, और रूल सेकंड में ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस को आप दो प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब देखिए इसमें ओपन शब्द क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जबकि सब्जेक्ट क्या है, साइलेंट है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से आप लेंगे, सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, द डोर, तो लगाएंगे द डोर, और फिर क्या लगा देंगे, बी, और फिर क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपेंड। ठीक, और अगर दूसरे रूल से करेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, द डोर, फिर क्या लगाएंगे, शुड बी, तो लगाएंगे शुड बी, और फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड। ठीक है, तो द डोर शुड बी ओपेंड। इस प्रकार से दो तरीके से आप कर सकेंगे। ठीक है, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव को ये मैंने बताया, और अगर निगेटिव में लेते हैं तो निगेटिव को कैसे पहचानेंगे आप इंपरेटिव सेंटेंस, उसके स्टार्टिंग में डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनेगा निगेटिव सेंटेंस में। जब भी स्टार्टिंग में डू नॉट है तो आप जान जाएंगे कि सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो रूल फर्स्ट में डू को क्या करेंगे, डू को आप हटा देंगे, डू को हटा देंगे, और सबसे पहले लेंगे जो है लगाएंगे लेट। क्या लगाएंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। और दूसरे रूल नंबर सेकंड के हिसाब से अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले लेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी, अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दूसरे तरीके से आपका सेंटेंस कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग बार बार लिख करके अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव को करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करके इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद मेरा जो वीडियो आएगा उसमें आप कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ कहाँ पे आप फंसते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर